जय हिंद फ्रेंड्स। एवरग्रीन टॉपिक्स की लिस्ट हम लोगों की चल रही थी और उन्हीं टॉपिक्स में हम लोग हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैष्णव और शैव धर्म। अभी तक हमने जो मेजर टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जिन पर कि रिपीटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं से आगे है वो है वैष्णव और शैव धर्म। शैव धर्म का मतलब है कि शिव को जो अभीष्ट मानते हैं, शिव की जो पूजा करते हैं, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता जो शिव को मानते हैं वो है शैव धर्म वाले, और जो विष्णु को मानते हैं वो है वैष्णव धर्म। कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान में रखनी है जिनसे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, शैव धर्म हड़प्पा संस्कृति में इसकी व्याख्या मिलती है। शिवलिंग उपासना का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति। दूसरी बात, इसी धर्म शैव धर्म की ही बात मैं कर रहा हूं अभी। लिंग पूजा का, शिवलिंग पूजा का वर्णन ये आपको मत्स्य पुराण में मिलेगा। 18 पुराण हैं, ऐसे मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलेगा। दूसरी बात, महाभारत के अनुशासन पर्व में, महाभारत में टोटल 16 पर्व हैं, उनमें से अनुशासन पर्व में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एक पुराण है जिसको बोलते हैं वामन पुराण। इनमें शैव धर्म के 4 संप्रदाय की बात की जा रही है। 4 संप्रदाय, ये वामन पुराण में 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? पहला तो है पाशुपत। पाशुपत पा और ता है, ठीक। दूसरा है कापालिक। तीसरा है लिंगायत। और चौथा है कालामुख। पाशुपत के जो प्रणेता थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी वो थे आ, लकुवीस। लकुवीस, ठीक। कालामुख के बारे में क्या कहा जाता है कि ये मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उन्हीं में ये सारा काम करते हैं, जैसे भोजन करना, पानी पीना, ये सब कालामुख का है, ठीक। लिंगायत दक्षिण भारत में फेमस है और वहां पर इनको जंगम भी कहा जाता है। ये और ये गए हैं, ठीक, शैव धर्म से रिलेटेड। कुछ राजाओं और कुछ वंशों के नाम लिख लीजिए। चालुक्य वंश, राष्ट्र, पल्लव और चोल, ये प्रमुख शैव धर्म, ये राजवंश शैव धर्म को मानने वाले प्रमुख राजवंश। राष्ट्रकूट के बारे में ध्यान में रखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर उन्होंने बनवाया। और चोल एक शासक थे, राज राज फर्स्ट,
उन्होंने क्या बनवाया था राजराज फर्स्ट ने? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, नंदी मंदिर भी इसको बोलते हैं, ये बनवाया था। एक चीज यहां पर और ध्यान में रखिएगा, कुषाण शासकों में के सिक्कों में नंदी का चिन्ह आपको मिलेगा, नंदी का चिन्ह आपको मिलेगा। ठीक, ये तो हुआ क्या शैव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के बारे में देख लेते हैं। वैष्णव धर्म के बारे में छांदोग्य उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। कृष्ण का अवतार हुआ था मानव रूप में, छांदोग्य उपनिषद में जानकारी मिल रही है। ठीक, जो मत्स्य पुराण था इसी में 10 अवतार की चर्चा की जाए, विष्णु के 10 अवतार। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, शैव धर्म में एक चीज और लिख लीजिए कि 10वीं शताब्दी में, 10th सेंचुरी में मत्स्येंद्र नाथ एक थे। इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इसी से ये योगी जी गोरखनाथ यही हैं। ठीक है, इन्हीं का एक सब कैटेगरी है। तो वैष्णव धर्म में दो चीजें आपने सुनी, इस छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण की चर्चा की गई है। सबसे प्राचीन साक्ष्य वहां पर हड़प्पा संस्कृत था, यहाँ पर उपनिषद है। दूसरी बात यह है कि मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की चर्चा की जा रही है। तीसरी बात और लिख लीजिए, गुप्त काल में वराह अवतार, वराह मतलब जो सुअर होती, ठीक, वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। ठीक, दक्षिण भारत में को बोल रहे हैं, को मानने वाले अलवार हो गए और शैव को मानने वाले क्या हो गए, नयनार संत। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत की बात की जा रही है, अलवार संत और नयनार संत। ठीक, एक ये ध्यान में। दूसरी बात, जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ मतों की बात करेंगे, से संबंधित संप्रदाय की बात करेंगे, और जो उनसे संबंधित मुख्य आचार्य हैं उनकी बात करेंगे। एक टेबल बना लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन एक पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले संप्रदाय, मत और आचार्य। संप्रदाय में सबसे पहला है वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय एक साथ ही लिख लीजिए, वैष्णव, ब्रह्म, रुद्र और सनक। वैष्णव का है मत विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म का है द्वैतवाद। रुद्र का है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद। और सनक का है द्वैतवाद। इनसे संबंधित आचार्य वैष्णव के हैं रामानुज,
हाँ, द्वैतवाद या ब्रह्म के हैं आनंद तीर्थ, और दक्षिण में इन्हीं को बोल रहे हैं, मतलब दक्षिण में जो ले गए वो है माधवाचार्य। तो आपको माधवाचार्य भी मिल सकता है और आनंद तीर्थ भी मिल सकता है। शुद्धाद्वैतवाद में याद रखिएगा वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय, और सनक या द्वैतवाद में है निम्बार्क। ये टेबल भानुमति का पिटारा है। हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा गया है। ये हो गए बौद्ध संगीतियाँ हो गई, जो 4 संगीतियाँ हुई थी ना वो, जैन, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। क्यों? एक एक पेज में ही ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं, या एक पेज से ज़्यादा इनके नोट्स नहीं बनते। ठीक है, तो एक पेज पढ़ करके अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो क्या बुराई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।